बच्चों, आपका स्वागत करता हूं विद्या गुरुकुल के इस प्लेटफॉर्म पर, जहाँ पे हम प्रश्नावली 3.1 के छठे क्वेश्चन को आज करने वाले हैं। तो छठा क्वेश्चन ये दे रखा अपने को, ठीक। ये बोल रहा है मुझे एक लाइन तो मैं तुम्हें दे रहा हूँ, एक लाइन तुम अपनी मर्जी से लिखो, एक लाइन तुम अपनी मर्जी से लिखोगे, ठीक है। और लाइन होनी कैसी चाहिए कि एक बार दोनों लाइनें तो क्या है, एक बार दोनों लाइनें आई कोइंसिडेंट, एक बार दोनों लाइनें क्या है, एक बार दोनों लाइनें इंटरसेक्टिंग, और एक बार दोनों लाइनें क्या है, एक बार दोनों लाइनें पैरेलल। तो मैंने इंटरसेक्टिंग क्या होता है, कोइंसिडेंट क्या होता है, पैरेलल क्या होता है, इसके बारे में लिख दिया यहाँ पे। तो करके देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन इसमें बोल रहा है कि क्या प्रूफ करना है कि दोनों लाइनें प्रतिच्छेद करती हो, यानी क्या हो, एक दूसरे को एक बार काटती हो, ये वाली बात बतानी है। तो बताते हैं। देखो इसके लिए ये बोल रहा है, देखो दो लाइनें होती है, मैंने बताया था तुम्हें। एक होती है a1 x, b1 y और c1 बराबर 0। दूसरी थी a2 x, b2 y प्लस c2 बराबर 0। ये बोले जो a1 है ना और a2 का रेशियो है वो b1 और b2 के रेशियो के बराबर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे मान लो मैंने ले लिए 4x, ठीक। अब ये इसका 2 गुना है ना, तो मैं ये इसका 2 गुना नहीं लूंगा, समझ आ गया। इसका मतलब ये है मैं कुछ और ले लूंगा, कुछ भी ले लूंगा, मैं यहाँ पे 5 ही मान लूंगा जैसे, और यहाँ पे कुछ भी जोड़ दो, क्योंकि सी का तो रोल ही नहीं था इसके अंदर, था या नहीं था। इसके अंदर सिर्फ a1 अपॉन में a2, b1 अपॉन में b2, यानी a1 और b1, a और b का रोल है, इसमें c का रोल ही नहीं है, इसलिए c को कुछ भी ले लो, 5 ले लिया जैसे मैंने। तो ये कैसी रेखाएं हैं दोनों, ये इंटरसेक्टिंग रेखाएं हैं। क्यों? क्योंकि अगर तुम a1 अपॉन में a2 निकालते हो, a1 अपॉन में, तो ये कितना आएगा 2 अपॉन में 4, 1 अपॉन में 2। और अगर तुम b1 अपॉन में b2 निकालते हो यहाँ पे, तो वो कितना आएगा 3 अपॉन में, क्योंकि ये दोनों बराबर नहीं है, इसलिए मैं कह सकता हूँ ना इंटरसेक्टिंग है, ठीक। ये बात समझ आएगी, ये पहला था। फिर ये बोल रहा है कि दोनों रेखाएं क्या होनी चाहिए, दोनों रेखाएं समांतर होनी चाहिए। तो देखते हैं समांतर कैसे होगी। अब दूसरी रेखा बनाएंगे। समांतर कब होती है, मैंने तुम्हें कल ही बताया था समांतर के लिए क्या होनी चाहिए थी बात। समांतर के लिए क्या खास बात थी, याद है कि पहला भी जितने गुना पहला है उतना गुना ही दूसरा होना चाहिए। यानी मान लो मैंने इसका 3 गुना लिखा, यहाँ पे कितना गुना लिखा, 3 गुना, कितना आता है 6x। तो यहाँ पे भी मुझे इसका भी क्या लिखना होगा, 3 गुना लिखना होगा, और मेरे पास क्या आ जाएगी, पैरेलल वाली इक्वेशन आ जाएगी। यहाँ पे कुछ भी लिख दो, क्योंकि यहाँ पे c1 c2 का कोई रोल नहीं है, ठीक है। तो अब लिख दो कुछ भी, जैसे मैंने लिख दिया 7 लिख दिया प्लस का। तो ये क्या है, ये पैरेलल है, ये क्या। लेकिन अगर तीनों के तीनों ही सेम हो जाए, ठीक है, ये होगी पैरेलल की इक्वेशन, ठीक है। ये बात समझ आएगी, क्योंकि तुम्हें a और b को ही ध्यान में रखना था यहाँ पे। अगर जितना गुना ये हो रहा है उतना गुना ये हो रहा है, तो ये क्या होती है, पैरेलल होती है। कल मैंने ये बात तुम्हें बता दी। और सेम है, तुम निकाल भी सकते हो, a1 अपन में a2 करना, 2 अपन में 6 आएगा, b1 अपन में b2 करो, कितना आने वाला है 3 अपन में 9 आने वाला है। इससे काटोगे तो 1 अपन में 3, इससे काटोगे 1 अपन में 3, तो दोनों बराबर है या नहीं है। और जब पहले दो बराबर हो, पहले दो बराबर हो लेकिन तीसरे वाले बराबर ना हो, तो वो क्या होती थी, लाइन पैरेलल। अपनी मर्जी से कोई भी लाइन बना सकते हो, 4 गुना ले लो, 2 गुना ले लो, तुम्हारी मर्जी है ये, ठीक है। ये लिखने की बात नहीं है, बस मेन बात ये होनी चाहिए यार तुम्हें। अब देखो, अब कोइंसिडेंट वाली बच्ची ऐसे थे संपाती रेखाएं, हिंदी में संपाती, यानी एक ही पाथ पर पड़ने वाली रेखाएं, एक ही रास्ते वाली। ये दे रखा है तुम्हें। इसका मतलब जो a1 अपॉन में a2 का रेशियो है, मान लो यहाँ पे मैं लेता हूँ 3x ले लिया, चलो यहाँ पे और कुछ लेते हैं, अपने लेते हैं, हाँ 2x लेते हैं, 4 ले लेते हैं, चलो यार वो सेम होती है। तुमने यहाँ पे 4x लिया, तो यहाँ पे इनका रेशियो मैं निकालूंगा a1 अपॉन में a2 का, तो कितना आएगा 2 अपॉन में 4 आएगा ना। तुम बोलोगे 1 अपॉन में 2 आया है, ठीक है। अब सेम रेशियो यहाँ पे भी आना चाहिए, यानी यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 था, तो नीचे क्या क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे कितना होना चाहिए, 3 गुना 2 होना चाहिए, 6 होना चाहिए,
तो 6y होना चाहिए। यहाँ पे -8 है यानी 1 है तो नीचे इसका 2 गुना होना चाहिए। अगर ऊपर 1 है तो नीचे 2 गुना होना चाहिए, यानी -8 है तो इसका 2 गुना कितना होगा? -16। एक तो ये समझने का तरीका है। तो ये क्या है? ये कोइंसिडेंट है, संपाती रेखाएं है। तुम निकाल के देख लो, a1/a2 कितना है? 1/2। b1/b2 भी कितना आएगा? 3/6 कितना होता है? 1/2। और -8/16 करोगे तो माइनस से माइनस कटेगा, 8 से 16 कटेगा। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका क्या है? दूसरे तरीकों को समझना है। यहाँ पे सीधे कोई भी नंबर लेना और पूरी इक्वेशन को गुना कर देना। कोई भी नंबर लेना और पूरी इक्वेशन को क्या कर दोगे? गुना। जैसे पूरी इक्वेशन को 3 से गुना कर दिया एक बार, अगर मैं 3 से गुना करता क्या आता? 6x 9y -24 बराबर 0। और बना इक्वेशन में 5 का गुना कर दो। 5 का गुना करना 10x 15y -40 बराबर 0। मैंने बोला 8 का गुना कर दो। 2 गुना 8 16x, 8 गुना 3 24y, 8 गुना 8 64। तो ये बात समझ आ गई। अगर तुम्हें किसी भी इंटरसेक्टिंग लाइन का पता लगाना है या नई इंटरसेक्टिंग लाइन बनानी है तो पूरी इक्वेशन को किसी भी नंबर से क्या कर दोगे? तुम गुना कर दोगे, तुम्हें एक नई इंटरसेक्टिंग लाइन मिल जाएगी। ये बात समझ आ गई। पैरेलल में क्या है? पैरेलल में जितने कोई इससे गुना किया उतने कोई इससे गुना करना था और कुछ नहीं था। इन दोनों को सेम से गुना करना था। इसमें पूरी इक्वेशन को गुना करना था, उसमें इन दोनों को देखना था बस। यहाँ पे इसका 3 गुना लिखा है तो यहाँ पे इसका भी 3 गुना लिखा होना चाहिए, बस इतना ध्यान रखना है। और इस वाले में कुछ भी लिख दो, इस वाले में कुछ लिख दो, इसमें ज़्यादा ध्यान रखना ही नहीं। ये तो सबसे आसान था। ठीक है कि जो इन दोनों का रेशियो आने वाला है 2 लाइनों का, वो इन दोनों का नहीं आना चाहिए। तो आ रहा है तो कुछ अलग अलग नंबर लिख दोगे। ये बात समझ गए? तो ये ऐसे क्वेश्चन होने वाले हैं, ये नोट डाउन कर लो, मेन बात है।